रिवीजन की इस सुपर फास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये जो चैप्टर है सोलर सिस्टम से संबंधित है, जो कि जियोलॉजी क्लास 12th और 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का नोट्स इसी वीडियो के आगे आपको मिल जाएगा। इसमें फास्ट हम लोग सभी कामों को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को इससे संबंधित आप नहीं जान रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यूनिवर्स का क्या है, सोलर सिस्टम में टोटल चीज़ क्या है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। वीडियो 46 मिनट का है, पूरे वीडियो उसको देखिएगा, टोटल चीज़ आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। उसको देखने के बाद उसके बाद जो भी उस चैप्टर से जियोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनने वाले थे, उस क्वेश्चन आंसर का काज आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा। बाकी किसी भी प्रकार का इसमें हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, उससे पहले जो चीज़ के बारे में इसमें हम बताने वाले हैं उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। कि बताएंगे बस कि सोलर सिस्टम क्या है, सौरमंडल में तारे कितने हैं, तो सौरमंडल में मात्र 1 तारे हैं, बाकी वो यूनिवर्स की बातें हो जाती है। कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। पृथ्वी को जो हमको पढ़ना है, इसमें बहुत सारे जीके भी हैं जो कि इसी में आपको मिल जाएंगे आगे चल के। जो भी चीज़ होगा इससे संबंधित हम सब कुछ के बारे में इसमें स्टडी कर लेंगे। ओके, इससे संबंधित और भी आगे है कि मतलब पृथ्वी की रचना किस प्रकार से हुई है, पृथ्वी की लेयर क्या होती है, पृथ्वी कितने परतों में होती है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर ऊपर, ठीक है ना। इसके आस पड़ोस में क्या है, कितने जीके बनेंगे, कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे, कितने सब्जेक्टिव बनेंगे, सब कुछ इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मिलते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग पे। ओके, तो एक दिन पहले हमने एक स्टेटस लगाया था जिसमें बताया था कि 46 मिनट का एक वीडियो है। उस वीडियो में हमने पूरे यूनिवर्स का थोड़ा सा मतलब जितना मतलब बन सकता था उतना मैंने उसमें करवा दिया है। आई होप दैट आप पहले उसे देख लेंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पहले उसे आप देख लेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो में आइएगा। तो आपको मैं बता दूं, अध्याय 2 है, जो कि ऐसे तो क्लास 11th का ये आ जाता है, बट क्लास 12th फिजिकल के लिए काम कर देता है। सौरमंडल सोलर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो देखिएगा ध्यान से सभी लोग। इसमें देखने को मिल जाएगा सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, यहाँ देखिए ग्री लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड इत्यादि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आ गया समझ में। इसमें आप किसी भी कीमत पर तारे नहीं लिखेंगे। सोलर सिस्टम में सौर ही है जो सूर्य एक तारा है। आ गया समझ में। तारे कभी नहीं लिखेगा, इससे अधिक तारे सौरमंडल में नहीं है। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं सोलर सिस्टम, सन मिलेंगे, प्लैनेट्स मिलेंगे, सैटेलाइट्स मिलेंगे, ठीक है ना, मेटोराइट्स मिलेंगे, एटसेट्रा, ये सब मिलकर टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम, इतने चीज़ मिलकर ये सब का निर्माण करते हैं। इसके बाद सूर्य की बात करें, सूर्य एक तारा है जो मंदाकिनी आकाश गंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं, इसके आता है। आ गया ना, इसके गैलेक्सी में ये आता है। अगला चीज़, सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे गैसों से मिलकर हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सन इज ए स्टार विच कम्स अंडर ए मंदाकिनी गैलेक्सी। द टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। द सन इज मेड ऑफ गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, आई होप दैट ये सभी चीज़ आप पहले समझ लोगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। देखिएगा प्लेनेट, जिसको ग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार इस क्रम से हैं, मतलब क्रम दिया हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश नहीं होती और ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। इसी चीज़ का इंग्लिश में यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, सारा डाउट्स आपको कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछ रहे थे सब हो जाएगा। प्लैनेट्स, देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच आर एज फ्लोज अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से दूरी के हिसाब से कितना डिस्टेंस है, उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग आपको जो है ग्रहों का लिस्ट यहाँ पे नाम हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट आप नंबर 1 में आप देख सकते हो मरकरी, इसका हिंदी बुध होता है। वेनस शुक्र होता है। अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस, जिसको हम लोग शनि, यूरेनस को अरुण कहा जाता है, अरुण, ठीक है ना, अरुण, और नेपच्यून को क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। ओके, आई होप दैट ये भी आप कंप्लीट कर लिए होंगे। नेक्स्ट है प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन एनर्जी एंड लाइट। उनके पास अपना एनर्जी एंड लाइट नहीं होती। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये उनका चक्कर लगाते हैं।
अब देखिएगा क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हो कि एक जो है आप सर्च करना, मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, ऊपर में प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में सभी जियोलॉजी में एक चीज़ होगा, एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की स्टडी किया हुआ है। वीडियो का ड्यूरेशन है 40 मिनट कुछ सेकंड का, आप इसे देखिएगा तब आपको सारा जी के ये फाइनल हो जाएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन? तो कौन सा है? बुध। इसको इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? बुध, जिसे हम लोग मरकरी कह रहे हैं। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन भी फाइनल। अगला है नेक्स्ट, यहाँ पे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? शुक्र है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि सबसे नज़दीक अगर बुध है और सबसे गर्म शुक्र क्यों है? क्योंकि सूर्य का गर्म आपको पता है कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसी चीज़ का डाउट के लिए हमारे चैनल पे भी वीडियो है, आप जाकर वीडियो पहले चेक करो, नहीं मिल रहा है उस सब का वीडियो, उसका लिंक हम सीरियल वाइज डिस्क्रिप्शन में देते चलेंगे। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म है तो चमकीला भी होगा क्योंकि ज़्यादा तापमान है इसके पास। नेक्स्ट, शुक्र को इंग्लिश में वेनस कहते हैं। जब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों? यहाँ ग्राम लिखा गया है, मतलब गर्म ग्रह क्यों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका अभी मैंने बताया था कि उस वीडियो में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, लेकिन वह किसी भी प्रकार से कोई भी वायुमंडल वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए उस ग्रह का तापमान घटता बढ़ता रहता है। और कितना घटता है वो भी आप जान लो, -125 डिग्री हो जाता है रात के समय में, और दिन में +425 डिग्री सेल्सियस भी हाईएस्ट हो जाता है। इसलिए उस वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर नहीं है, और प्लस में वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है। जबकि शुक्र के पास अपना वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को ग्रहण करता है, लेकिन उसका उत्सर्जित मीन्स रिलीज नहीं कर पाता, और इसके साथ साथ यह सबसे भारी गैस भी है, इसलिए यह सबसे गर्म गैस के रूप में जाना जाता है, गर्म प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। ओके, ये क्वेश्चन को आप लिख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसका इंग्लिश में देखिएगा, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, ओके, बट देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। सो द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेनेट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, कि इस प्लेनेट का जो टेम्परेचर है कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, मीन्स कभी घटता है कभी बढ़ता है। ओके, वेयर एज देखिएगा यहाँ पे वेनस हैज़ इट्स आउन एटमॉस्फेयर, शुक्र के पास अपना एटमॉस्फेयर है, इन विच द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पास हाईएस्ट अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, इज फाउंड, मतलब ये मिलता है यहाँ पे। वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बट डज नॉट इमिट टेम्परेचर एंड एट द सेम टाइम्स it is also the heaviest gas, hence it is known as the hottest planet। ओके, जस्ट उसी का यहाँ पे इंग्लिश किया हुआ है, और सभी लोग इंग्लिश वाले भी लिखते चलेंगे। ओके, अब देखिएगा इससे संबंधित जितने भी जीके हैं सबको, पृथ्वी का जुड़वा वाहन किस ग्रह को कहा जाता है? मीन्स कि विच प्लेनेट इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, ट्विन सिस्टर ही नहीं, इल्डर सिस्टर, ठीक है, स्मॉल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जितने भी रिलेशन की चीज़ आ गए, रिलेटिव्स के नाम आ गए किसी भी प्लेनेट्स के साथ, तो सबको वेनस को कहा जाता है, मीन्स शुक्र को कहा जाता है। ओके, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ओनली वन प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच देयर इज लाइफ? तो ये क्या है? द अर्थ, मीन्स पृथ्वी। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, सौरमंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हु इज द ब्लू प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? हु इज द मतलब कौन है? तो पृथ्वी, क्योंकि इस पर पानी की अधिकता है। अर्थ, बिकॉज देयर इज एन अबाउंडेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ओके, सौरमंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? मंगल को, इसी को मार्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? बृहस्पति, जुपिटर। ओके, सूर्य के सबसे दूरतम ग्रह कौन सा है? विच इज द फार्थेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन? इसको नेपच्यून कहा जाता है। ओके, नेपच्यून को हिंदी में अगर बात करें तो इसको वरुण कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे ना वरुण हो जाएगा आपका ऐसे। चलिए, ये भी कंप्लीट हो गया होगा, मुझे विश्वास है। हाँ, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को मैंने लिया था कि बौना ग्रह किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, विच इज कॉल्ड ए ड्वार्फ प्लेनेट, तो इसको प्लूटो कहते हैं, इसको यम कहा जाता है इंग्लिश में, यम्मी। क्या कहा जाता है? यम्मी। दिख रहा है? MBBS वाला राइटिंग हो गया क्या जी? ठीक है, यम्मी, यम्मी, ठीक है।
पृथ्वी की रचना किस प्रकार से हुई थी, पूरा लेयर बाय लेयर अभी हम इसमें पूरा चीज़ किए हुए हैं कि हाउ वाज द अर्थ फॉर्म्ड, निहारिका द्वारा, इसको नेबुला कहा जाता है। अब भाई नेबुला आपको नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है, निहारिका नेबुला नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको 40 मिनट का वीडियो देखना ही पड़ेगा, वो जो कि कल हम व्हाट्सअप स्टेटस भी लगाए थे और वीडियो में भी है, मिल जाएगा। फ्रॉम नेबुला, निहारिका को इंग्लिश में नेबुला कहा जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, चंद्रमा, द मून। ओके, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, 3,84,700 किलोमीटर। ओके, एग्जैक्ट करेक्ट है एकदम, बिकॉज चंद्रमा पे लोग जा चुके हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि कितना दूरी है पृथ्वी सूर्य की दूरी, तो लगभग, इसका हम प्योर आपको दूरी बताते हैं, 14 करोड़, कितना है, 14 करोड़, ठीक है, 96 लाख, 14 करोड़ 96 लाख 98,000 है एग्जैक्ट, जिसको हम लोग लगभग में बोल देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। आगे समझ में, जबकि लगभग ना 3 लाख किलोमीटर के लगभग थोड़ा सा अंतर हो जाता है यहाँ पे, तो इतना नहीं, आपको डायरेक्ट 15 करोड़ किलोमीटर याद रखना। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए, टेल अस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बहुत सारी चीज़, ये हम ना आज से नहीं, जियोलॉजी के लगभग बहुत सारे वीडियोज़ में ये चीज़ को हम बता चुके हैं, जो कि आज फिर से इसको हम एक लिखित तरीके से देते हैं आपको। इसमें आपको मिल जाएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में स्टडी कर लेंगे, जो कि निम्नलिखित है। पहले को बोलते हैं हम लोग सियाल, यहाँ पे सीमा बोल देते हैं, इसको हम लोग नीफे बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है, वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज 3 पार्ट्स विच आर एज फ्लोज, ये सब नीचे दिया हुआ है, सियाल हो गया, सीमा हो गया, नीफे हो गया। ओके, इसके बाद नंबर 1 के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, इसे ही सियाल कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ट्रिक समझिएगा, SiAl मैंने लिखा है, देखिएगा ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा Si से सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम, ठीक है। इसमें अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है। सियाल का मतलब इंग्लिश में भी देखिए, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, ठीक है, अर्थ क्रस्ट, मतलब क्रस्ट बोला जाता है, ऊपर को जो ऊपर को परपट्टी कहते हैं ना, उससे क्रस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। इट इज़ कॉल्ड सियाल। इट कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। इट कंटेन्स ए हाई अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, यहाँ पे एसिडिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा इनका अमाउंट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सीमा। सीमा में सियाल के नीचे सीमा पाई जाती है। इस परत में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। यह परत ज्वालामुखी प्रक्रिया को जन्म देती है। इनमें क्षारीय पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है। द लिमिट इज फाउंड बिलो द सील। ओके, क्या है, सील नहीं यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे सियाल बोल देंगे हम लोग, SiAl, सियाल। द अबाउंडेंस ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम इज फाउंड इन दिस लेयर, ठीक है, मतलब कि सियाल के जस्ट नीचे हमारा क्या पाया जाता है, Al यहाँ पे लेना, सियाल है। तो सियाल में सिलिकॉन एल्युमिनियम था ना, लेकिन सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, दिख गया। तो फाउंड इन दिस लेयर गिव्स राइज टू द वोल्केनिक प्रोसेस। ये जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया, यहाँ से राइजिंग होते हैं। दे कंटेन ए हाई अमाउंट ऑफ एल्काइन सब्सटेंस। एल्काइन समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बेसिक भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं ना, बेस मतलब होता है क्षारक, बेसिक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। आगे है नीफ, जो कि लास्ट है। यह सबसे आंतरिक परत है। यह अत्यधिक कठोर है। इसमें निकल तथा फेरस की अधिकता पाई जाती है। नीफ है, दिस इज द इनर, क्या बोल सकते हैं इसको, इनरेस्ट बोल सकते हैं, लेयर, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली रिजिड, ठीक है, मतलब बहुत सारे ये हार्ड भी हैं, अत्यधिक कठोर भी हैं। इट इज़ रिच इन निकल एंड फेरस, आगे समझ में। लेकिन इनका एक और भी नाम हो जाता है, जैसे कि अभी हम बताए आपको कि अगर सियाल होगा तो इसका नाम है हमारा क्रस्ट, जिसको हिंदी में परपट्टी कहते हैं। सीमा है, तो सीमा को हम लोग कहते हैं मेंटल। तो मेंटल को ना मेंटल ही कहा जाता है। मेंटल को इंग्लिश में भी मेंटल कहा जाता है, हिंदी में परवार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बच जा रहा है नीफे। तो नीफे को इंग्लिश में हम लोग कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। इसे हिंदी में क्रोड कहा जाता है। आगे समझ में। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी हमारे डाउट क्वेश्चंस ये सब बनने वाले थे, सब कुछ इस वीडियो में हमने कवर किया। एंड आपको ना जियोलॉजी अगर आपका है, चाहे वो 11th हो 12th हो, यहाँ पे तो 11th हम लिखे हैं, 11th हो 12th हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कभी भी सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा, इससे अलग कभी ना पूछ सकता है। आगे समझ में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर वाले वीडियो में, उसमें भी सेम वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद इधर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।